दरोगा में दो पोस्ट, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, कौन सा पोस्ट ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी पोस्ट की गरिमा सबसे ज्यादा है और कौन सी पोस्ट की पोस्टिंग कहां पे होती है और आपका काम कैसा होता है, काम हार्ड होता है या नॉर्मल होता है, आपकी सैलरी कितनी होती है और आपका प्रमोशन कब और कहां होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग जो जानता सबको ही है और बताता कोई नहीं है और आप लोग के लिए भी सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसका घूस और ऊपरी इनकम किस पोस्ट में कितनी है, ये सब जानकारी पूरे डिटेल में इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो देखिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज का वीडियो हमारा कुछ खास रहने वाला है और इसमें हम बात करेंगे दरोगा के बारे में। आजकल दरोगा का दो पोस्ट ज्यादा पॉपुलर है, जो है हमारा सब इंस्पेक्टर दरोगा और दूसरा है हमारा सार्जेंट, जिसको हम लोग हिंदी में परिचारी के नाम से जानते हैं। तो एक बात बता दें कि अगर आप लोग दरोगा का फॉर्म भर चुके हैं या भरने का सोच रहे हैं या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में जानने के लिए कि दरोगा का क्या होता है, इसका मायना और इसमें दोनों पोस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज है, कौन ज़्यादा बेहतर है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग देखिए इस वीडियो को, उसके बाद जाके आप लोग दरोगा फॉर्म भरिए या भर चुके हैं तो ये समझिए कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है और किस पोस्ट की प्रेफरेंस हम फर्स्ट में रखें और सेकंड में रखें। तो देखिए पूरे वीडियो को, हर एक डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग दरोगा के बारे में, जो फॉर्म निकला भी हुआ है और बहुत बार पीछे भी निकला था। तो ये फॉर्म इतना पॉपुलर है और इतना ये पोस्ट पॉपुलर है कि हर एक नौजवान अगर चाहता है सबसे पहले तो दरोगा बनना है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दरोगा, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। सब इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर से एक पद नीचे होता है दरोगा, और ये काफी पॉपुलर होता है, जो आपको बताते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दरोगा और सार्जेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में कॉमन बातें क्या है। तो यहाँ देखिएगा, दोनों पद सरकार के नजर में समान, दोनों पोस्ट जो है सरकार दोनों को एक मानती है, तब तो इसका लेवल 6 है, दोनों का लेवल 6 है और ग्रेड पे भी दोनों का 4200 है, दोनों का ग्रेड पे 4200 है। सैलरी का अगर बात कर ले तो दोनों की सैलरी भी सेम है, दोनों की सैलरी सेम होती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है, आप अपने लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, दरोगा के रूप में या सार्जेंट के रूप में, क्योंकि दोनों का लाइफ में बहुत अंतर है, दोनों का लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका बहुत अंतर है, जो आपको बताते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे दरोगा, जिसको हम SI के नाम से भी जानते हैं, सब इंस्पेक्टर, और यहाँ पे ये सार्जेंट जो देख रहे हैं इसको हम लोग परिचारी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जानते भी होंगे। तो ये दोनों जो फॉर्म निकला है, इसको भरने का आप लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो पहले देख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पोस्टिंग इसका कहाँ होता है। सबसे पहले आपको बता दें, ये दोनों पोस्ट में पद तो कम निकलते हैं सार्जेंट के, आप लोग जानते भी होंगे कि दरोगा का ज्यादा पोस्ट निकलता है। कभी भी आप देखिएगा कि दरोगा का पोस्ट ज्यादा निकलता है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो सार्जेंट का पद देख रहे हैं, ये कोई नया ऐड नहीं किया गया है इसमें, ये नहीं कि ये 2 साल 3 साल से ऐड किया गया, ये पुराने जमाने से चलते आ रहा है पद, ये पद जो है पुराना जमाना से चलता आ रहा है, आज नया थोड़े है। और ये इसके साथ आजकल ऐड करके सरकार दोनों की वैकेंसी एक साथ निकाल देती है। और आप देखते हो कि इसका पोस्ट कम आता होगा, मतलब 215 देखते हैं, अभी तो 215 आया हुआ है, तो वही 200-300 के लगभग में रहता है, और इसका ज्यादा रहता है क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा होती है, इसकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि ये थाना में काम करते हैं और वो जिला में 6-7 होते हैं। तो आपको बताते हैं हम। देखिए यहाँ पे इसकी पोस्टिंग की अगर हम बात कर ले, किसका, बिहार दरोगा का, दरोगा सब इंस्पेक्टर का अगर हम पोस्टिंग का बात कर ले तो पोस्टिंग इसका देखिए कि थाना में होता है। जनसंख्या के अनुसार पर यह डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी जिस जिला की, उतनी ज्यादा संख्या होगी उस वहां पे थाना की। तो उस तरह से यहाँ के देखते हैं कि इसका पोस्ट भी ज्यादा इस कारण से होता है क्योंकि थानों की संख्या ज्यादा है और ज्यादा दरोगा का जरूरत पड़ता है, सब इंस्पेक्टर का जरूरत ज्यादा पड़ता है सरकार को, तो इसीलिए इसकी संख्या भी, वैकेंसी भी ज्यादा निकाली जाती है। और यहाँ पे देख लें कि इसका पुलिस स्टेशन में इसका जो ड्यूटी मिलेगा आप लोग को, पुलिस स्टेशन में आप लोग की जगह भी बहुत सारे थाना होंगे, तो वो थाना में जो आप लोग काम करेंगे वहीं पे होगा सब इंस्पेक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप लोग सार्जेंट को जल्दी नहीं देखते होंगे, इसलिए क्योंकि इसका जो पोस्टिंग होता है, मतलब आप लोग के नौकरी लगने के बाद, जॉब मिलने के बाद आप लोग का पोस्टिंग होता है पुलिस लाइन या हेडक्वार्टर में, जहां भी हेडक्वार्टर होगा इसका पुलिस का, आपके जगह जहां भी आप होंगे, तो वहां पे इसका पोस्टिंग होता है। और इसकी संख्या इसीलिए कम होती है क्योंकि हेडक्वार्टर कम होते हैं, तो वहां पे काम भी कम होते हैं, और काम कम होने के कारण संख्या भी कम होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब करीब एक जिला में 6 से 7 या 8 भी रखिए, इतने आपको
परिचारी मतलब कि सार्जेंट देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम बात कर लें कि सब इंस्पेक्टर का, कि एक जिला में कितने सब इंस्पेक्टर होंगे, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर थाना बड़ा है और वहां पे केसेस ज्यादा आते हैं, थाना थोड़ा पे पॉपुलर जगह पे है, केसेस ज्यादा आते हैं, अनुसंधान ज्यादा करना पड़ता है, लोड ज्यादा होता है थाना पे, तो यहां पे समझिए कि एक थाना में 6 से 7 दरोगा हो सकते हैं। एक थाना में 6 से 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सोचिए कि थाना कितना ज्यादा होता है एक जिला में, और जिला में तो हेडक्वार्टर कम होता है। तो इसलिए आप देखते हैं कि इसकी संख्या ज्यादा होती है। ये चीज आप लोग समझ गए, इसीलिए पोस्ट भी कम निकाला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैल्यू दोनों का अलग अलग है, ये कम पोस्ट है तो बहुत वैल्यू है, ये ज्यादा पोस्ट है तो वैल्यू कम है, ऐसा नहीं। बताते हैं आपको कौन सा पोस्ट ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे देखिए कि इसका अगर हम काम का बात कर लेते हैं, काम वर्क किसका ज्यादा है, कौन सा वर्क किसका ज्यादा अच्छा है, तो इसका देखिएगा फील्ड वर्क। हर एक आदमी के मतलब हर एक दरोगा के कंधा पे अगर 2 स्टार आप चमकते हुए देख रहे हैं तो समझिए कि वो सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो होता है फील्ड वर्क, अब बहुत से लड़कों को, बहुत से नौजवानों को फील्ड वर्क ज्यादा पसंद होता है कि हम चमकेंगे, सब जगह जाएंगे, सब थाना में जाएंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे, सबके जगह सबको दिखेंगे। फील्ड वर्क कहने का अर्थ कि आप जनता के बीच में रहिएगा और दिखते रहिएगा सबको, अपना रुतबा दिखाते रहिएगा सबको, यही होता है फील्ड वर्क। लेकिन ये हार्ड वर्क भी तो होता है, फील्ड वर्क है तो हार्ड वर्क भी होगा। तो ये आप देखेंगे इसका काम जो होता है कि बाहर का काम, मतलब जितना भी आपके एरिया का काम है पूरा, उसके यहाँ जाना, जैसे मर्डर हो गया, केस हो गया, तो आप दौड़ते रहना, बहुत ज्यादा दरोगा काम है। तो एक रुतबा तो इसका दिखता ही है वहां पे। तो ये होता है दरोगा का काम, किसका, सब इंस्पेक्टर का काम। अगर इसका हम काम का बात कर लें, वर्क का बात कर लें, तो इसका काम खास करके मैनेजमेंट होता है। ये क्या करते हैं, हेडक्वार्टर में बैठ के, देखिए पहले जमाना में अगर बात किया जाए तो ये सार्जेंट का जो पोस्ट था, इनको एक अलग से मिलता था, क्योंकि पोस्ट कम है और काम थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, तो इनको अलग से एक रूम मिलता है। और अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है तो फिर आपको एक कोठी बंगला मिलता है। तो इसका भी रुतबा सही है, इसका भी सही है। इसका संख्या सिर्फ ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत सारे हैं और ये कम लगते हैं। तो इनका काम खास करके मैनेजमेंट देखना होता है कि कौन से थाना में क्या चीज की कमी हो रही है। कोऑर्डिनेशन भी होता है, कौन से थाना से कनेक्शन किस तरह से ऊपर हाई लेवल तक कनेक्शन कैसे बनाया जाए, क्या क्या दिक्कत है, कौन से थाना में क्या चीज़ की कमी है, उसको क्या चाहिए, हर एक चीज़ को मैनेज भी तो करना होता है, सिर्फ काम करने से तो नहीं होगा। तो मैनेजमेंट देखने का काम जो होता है वो सार्जेंट का होता है। मैनेजमेंट पूरा देखते हैं, वो थाना से संबंधित हेडक्वार्टर संबंधित जो भी कनेक्शन। और कोऑर्डिनेशन अगर बात कर लें तो हाई लेवल के अधिकारी का लो लेवल के अधिकारी से कनेक्शन जो होता है, जैसे वहां से ऑर्डर आया तो पहले जाएगा ऑर्डर इनके पास, सार्जेंट के पास, ये फिर फोन करेंगे थाना में दरोगा को कि देखिए ऐसा ऐसा काम आपको करने के लिए मिला है, ये मीटिंग है, ये तो ये सब कोऑर्डिनेशन का काम भी इनका होता है। दूसरा कि ड्यूटी लगाना, कि किसकी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, फिर आपको एएसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, ये सब ड्यूटी कहाँ लगाएंगे कि आज आप इस थाना में ड्यूटी कर रहे हैं, फिर आपका पोस्टिंग वहां पे करना है, आपको वहां भेजना है, उसको यहाँ लाना है। तो ये सब काम सार्जेंट का होता है। तो आप समझ रहे हो कि ये जो फील्ड वर्क है ये बैठा हुआ वर्क है, इसका लोड कम होता है, काम कम होता है। और आपको एक बात बता दें कि यहाँ आपको 24 आवर चौकन्ना रहना पड़ता है। 24 आवर की ड्यूटी आपकी होती है दरोगा में, क्योंकि यहाँ लोड ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, कब मर्डर हो जाएगा, कब किसका कहाँ पे डकैती हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा रात में, क्योंकि काम आपका वैसा है, आप इसी के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इनका काम ऐसा नहीं है, ये शांति से बैठे रहते हैं और अपना काम आराम से करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना और चमकना, नाम कमाना, तो आपको इसको चूज करना चाहिए। ये तो आप पे निर्भर करेगा, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है। तो आप ये सोचिए, हम बताते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि इसमें फील्ड वर्क 24 आवर का हो जाएगा, इसको काम करना पड़ता है। और यहाँ पे देख लें कि इसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा मर्डर कब हुआ, कहाँ हुआ, आपको अनुसंधान करना पड़ता है। ये अनुसंधान करते हैं। यहाँ एफआईआर सबसे महत्वपूर्ण पावर जो दरोगा का दिया था एफआईआर का। इसका एफआईआर ऐसा माना जाता है कि ये एफआईआर कोई भी नहीं काट सकता। अगर दरोगा अच्छा से एफआईआर कर दे तो एसपी कोई पावर नहीं कि उसको काट देगा। तो ये चीज़ दरोगा में होता है, इसका एफआईआर बहुत मजबूत होता है अगर ये चाहे तो। फिर अनुसंधान करना, कोई भी जहाँ मर्डर हुआ उसके यहाँ जाना, कि मतलब समझना, सब कुछ केस देखना, और इस तरह का सभी मामला जो होता है ये देखते हैं ये। लेकिन इनका काम देखिए कि ड्यूटी लगाना, किसका, कांस्टेबल, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कि आप कहाँ ड्यूटी करेंगे वो सब। फिर देखिए कि कौन से थाना में वर्दी की कमी है, किसको वर्दी चाहिए, किसको बंदूक की कमी है, कितने बंदूक कहाँ पे रहेंगे, और फिर कितने कपड़े का वितरण कितना करना है, कम्बल वगैरह सब चीज़ बांटना जो होता है। तो ये चीज़ भी ये डिसाइड करते हैं कि ये थाना में इतना चीज़ जाएगा, ये थाना में ये जरूरत है, इतना जीप जाएगा। तो ये चीज़ का सब मैनेजमेंट कौन देखते हैं, आप लोग समझ रहे हैं, इसका काम समझ रहे हैं सार्जेंट का। तो ये काम इनका होता है, इसलिए इनको कम रखा जाता है। क्या जरूरत है ज़्यादा रखने का।
जिला में समझिए कि 6 से 7 सार्जेंट ही रहते हैं, और अगर जनसंख्या कम है तो कम भी रह सकते हैं, और अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा का जरूरत पड़ता है। लेकिन ये तो भर के रहते हैं, हर एक दरोगा को आप देखते होंगे जहाँ भी आप देखिएगा वहाँ डबल स्टार चमकते रहता होगा। और आपको एक बात बता दें कि अगर एसपी के बाद कोई पॉपुलर पोस्ट है पैसा के मामले में या रुतबा के मामले में, तो वो है दरोगा का पोस्ट। एसपी का पोस्ट तो बहुत ऊंचा है, इस तरह से आईएएस को आप देखते हैं, उसी तरह से दरोगा, इंस्पेक्टर भी इसके सामने कुछ नहीं है रुतबा के सामने, क्योंकि ये दिखता है। अगर आप एक केस करिए ना, आपके सामने सबसे पहले दरोगा पहुंचेगा, क्या हुआ बताइए, कांस्टेबल के साथ 3-4 कांस्टेबल को ले लेगा और पहुंचेगा। तो वो जो है ना पोस्ट का गरिमा, रुतबा, वो इसमें आपको दिखेगा। ये तो दिखते भी नहीं होंगे आपको, आप इसको देखे भी नहीं होंगे कभी, लेकिन काम में आप देख रहे हैं कि क्या है काम इसका, कोऑर्डिनेशन का, ड्यूटी लगाना, वर्दी बंदूक कपड़े का वितरण करना, कहाँ कितना जरूरत है, मैनेजमेंट करना, ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे आइए, किसका अनुसंधान भी देख लिया, अनुसंधान करने की पावर सिर्फ दरोगा को होती है, ये भी याद रखिएगा, ये कर सकता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रमोशन का बात कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट प्रमोशन कहाँ होता है। ऐसे तो कहा जाए कि दरोगा, जैसे एक जिला में एक थाना का हम बात करते हैं, वहां पे 6-7 दरोगा हैं, तो उसमें क्या करता है ना एसपी की एक को थाना प्रभारी बना देता है। तो वो थाना प्रभारी कोई अलग पोस्ट नहीं है, वो उसी में से चुन के जैसे कैसे एक मॉनिटर बना दिया जाता है, तो वही थाना प्रभारी जो होते हैं वो मॉनिटर का काम करते हैं। उनको थोड़ा सा रुतबा ज्यादा और ज्यादा हो जाता है कि सब दरोगा जो है उनके अंडर में, ऐसा नहीं कि पोस्ट ज्यादा है, मॉनिटर बन गए हैं तो आप लोग का देख रेख करना। और एसपी जब कांटेक्ट करना चाहता है थाना में कि थाना में हम कांटेक्ट करें, तो वो सबसे पहले बड़ा बाबू से कांटेक्ट करता है। वही बड़ा बाबू, थाना प्रभारी को ही बड़ा बाबू बोलते हैं, और वो भी दरोगा ही होता है, तो वो कोई अलग पोस्ट नहीं है। इसलिए इसको प्रमोशन जो अगला फर्स्ट प्रमोशन जो होता है, तो वो आपका इंस्पेक्टर के रूप में होता है, इंस्पेक्टर के रूप में। अभी आप सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर से कम, और उसके बाद प्रमोशन आपका इंस्पेक्टर के रूप में होता है, और ये 4600 ग्रेड पे हो जाता है 4200 से बढ़ के। तो ये सब चीज इसमें प्रमोशन का है। अगर इसका हम फर्स्ट प्रमोशन का बात करें कि आपका फर्स्ट प्रमोशन कहाँ होगा, तो सार्जेंट मेजर के रूप में और आपको एक कोठी दिया जाता है, एक बंगला दिया जाता है फिर काम करने के लिए, तब वहां पे आपका रुतबा दिखता है कि हाँ यहाँ के बाद ये लगेंगे कि कोई अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो इस चीज का पता जो है यहाँ से चलता है सार्जेंट मेजर बनने के बाद, और काम भी बढ़ जाते हैं, फिर संख्या भी कम हो जाती है मेजर बनने के बाद। तो ये सब चीज देखे आप। और अब हम बात कर लेते हैं आप लोग का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि हर युवा का मन में जानने का मन करता है इस चीज को, कि बताइए कि कौन से पोस्ट में ज्यादा घूस या ऊपरी इनकम है। अब आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन होके घूस का बात कर रहे हैं, ऊपरी इनकम का बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, हमें ये बताइए कि मेरे ना बोलने से, घूस या ऊपरी इनकम ना बोलने से क्या देश में भ्रष्टाचार और घूस की स्थिति खत्म हो जाएगी? कोई नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो सच्चाई है वो है, आप लोग भी जानते हो कि इस पोस्ट में बहुत सारे ऐसे गतिविधियां चलते रहती है, और आज से नहीं पुराने जमाने से चलती रहती है, कोई नया बात नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ फील्ड वर्क है, ये एक फील्ड वर्क है, तो यहाँ पे इनको हमेशा किसी नए नए आदमी से मिलना होता है, और नए नए तरह के काम करने होते हैं। किसी का केस को दबाना, या किसी का केस को उठा देना, किसी का केस को कम करना, किसी का अनुसंधान करना ही नहीं, किसी का करना। तो ये सब मामलों में यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको बता दें कि ये सैलरी के अलावा 30 से 40% पैसा तो सिर्फ ये ऊपरी इनकम से कमा सकते हैं। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि सब कमा सकते हैं, बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं तो वो काम नहीं करते हैं वो, लेकिन अगर चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, घूस लेना या ना लेना। यहाँ पे आपको नहीं ले पाइएगा, आप चाह के भी नहीं ले पाइएगा, क्योंकि इनका जो पद है वो ऐसा है, काम ऐसा है कि इनका आदमी से उतना ज़्यादा कनेक्शन होगा ही नहीं। जब तक जनता से कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये स्थिति बनती नहीं है। तो इनको जो है घूस के मामले में थोड़ा कम है। तो आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा, आप किस में जाना चाहते होंगे। और सबसे बड़ा डिसाइड आप तब कर सकते हैं जब आप इसका फिजिकल क्वालिफाई करिएगा तब, क्योंकि फिजिकल यहाँ पे आप देखिए कि इसका नॉर्मल है और इसका फिजिकल जो है हार्ड है। इसलिए हार्ड है क्योंकि पद भी कम है, और इसमें देखिएगा आपकी दौड़ के अलावा, दौड़ तो दोनों में सेम होगा, इसके अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, जो लोहा होता है उसका फेंक, तो वो सब ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर ये जानना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा है, क्या है, तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। इसमें हम सब बता चुके हैं कि सार्जेंट और दरोगा के फिजिकल में क्या क्या अंतर है, इस वीडियो में हम बता चुके हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो फिजिकल होता है वो नॉर्मल होता है, इसका थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठते होंगे, जो दरोगा भर चुके हैं या भर रहे होंगे या भरने वाले हैं, तो उनके मन में ये सवाल उठते होंगे, क्या हम अगर दरोगा भर दिए, अगर हम फर्स्ट चॉइस सार्जेंट डाल दिए और मेरा नंबर कम है, तो हम क्या दरोगा नहीं बन पाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट चॉइस सार्जेंट डाल दिए हैं, सेकेंड आपका ये सब इंस्पेक्टर है, तो आपके नंबर, जैसे ये ऐसे समझिए कि 70 नंबर अगर दरोगा का आया, 70 नंबर कट ऑफ दरोगा का गया, और 75 नंबर कट ऑफ सार्जेंट का गया, और आपका अगर 72 नंबर है, तो अगर आप
चॉइस फर्स्ट डाले हुए हैं सार्जेंट का, तो ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। आपका फिजिकल जो होगा दरोगा के लिए होगा, अगर दरोगा आप पास कर गए, फिजिकल इसका पास कर गए तो आप दरोगा बन सकते हैं, जबकि आपका फर्स्ट चॉइस क्या था, सार्जेंट था। और यहाँ पर दूसरा सवाल कि अगर हम सार्जेंट फर्स्ट चॉइस डाल दिए हैं और मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं है इसके लेवल का, और मेरा नंबर कट ऑफ से ज्यादा जा रहा है, मतलब 75 प्लस जा रहा है, जैसे 75 अगर सार्जेंट का है तो 77-78 नंबर जा रहा है, और फिजिकल मेरा इसका नहीं है, तो सबसे पहले आपका इसका फिजिकल कराया जाएगा, पहले ये फिजिकल आपको दे दिया जाएगा। अगर इसमें डिस्क्वालीफाई आप हो जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन इसके लिए भी रखा जाए, क्योंकि आपका नंबर तो दरोगा से ज्यादा है तो फिजिकल इसका ज्यादा है, तो आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो कम आप कर सकते हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, जबकि आपका फर्स्ट चॉइस सार्जेंट भी होगा तब। तो ये जो कंफ्यूजन होगा दूर हो गया आप लोग का दूर हो गया होगा कि अगर इसका फिजिकल उतना नहीं आपसे हो पा रहा है और नंबर अच्छा है तो आप ये भी बन सकते हैं, और कम नंबर है कम फिजिकल है तो आप ये बन ही सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो थे हम आपको क्लियर कर दिए दरोगा, सार्जेंट और ये सब इंस्पेक्टर संबंधित। अब आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और अगर भी अभी भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करिए, हम उसका सभी का हम डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, बिहार दरोगा संबंधित और भी हम वीडियो बना चुके हैं बहुत सारे, चैनल पेज पे भी आ रहे होंगे तो इसको भी आप देख सकते हैं, तो वो सबसे और ज़्यादा आपको समझ बनेगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे आगे के जो भी अपडेट आएंगे बिहार दरोगा से या किसी भी अन्य चीज़ से, तो आप लोग को जल्दी से मिल सकेगा।